एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। कहिए। यहाँ नहीं, मैं कुछ कहूँगा और आप मुझे कुछ और समझेंगी। नहीं बताना अच्छा है। बताइए ना। आप अपनी दोस्तों के साथ खा रही हो लेकिन सब लोग आपको घूर रहे हैं। क्यों? आपके कुर्ते से हटकर ब्रा की पट्टी दिख रही है, उसे सही कर लीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, आप तुरंत मत कीजिए। मेरे कहने से किया ऐसा लगेगा। मेरे जाने के बाद आप सही कर लो। बाय। थैंक्स। यहाँ मद्रास हाई कोर्ट में चल रहे 20 केस में से साउथ का केस सबसे ज्यादा चल रहा है, इसलिए मदुरई में हाई कोर्ट खुल गया है। इसके खिलाफ सभी वकील मिलकर लड़े थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये भी देखा जाए तो सही है। और 4-5 हाई कोर्ट खुले तो केस जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ ना? रिपोर्टर प्रकाश, मुझे पहचाना? IAS ऑफिसर करुणामूर्ति। 6 महीने से कोर्ट और जेल की दीवारें देख रहा हूँ। इसका कारण तू है। मैं रिश्वत लेता हूँ ऐसा तूने अपनी मैगजीन में लिखा था। ये तो तुम्हें याद होगा ही। आज से 6 महीने पहले मुझे कितनी तकलीफ होती थी इस कोर्ट में आने के लिए, पता है ना? आगे 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 कलेक्टर साहब आगे। हटो हटो हटो। लिखा था वो सही है क्या? हटो हटो। क्या हुआ? आपके बारे में कहा जा रहा है। चलो हटो पीछे। सर बताइए ना सर, प्लीज सर। क्या आपने वाकई मेरे रिश्वत सवाल ली? का जवाब दीजिए क्या कर रहे हैं आप? प्लीज सर, बताइए ना सर। चलिए पीछे हटिए। धक्का मत मार। चलिए सर बताइए। उस दिन तो तुमने मरून कलर का शर्ट पहना था ना प्रकाश? वैसे मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। उस दिन के सभी रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, पब्लिक, वो सब कहाँ है आज? ये सब ऐसे ही चलेगा। मेरे बारे में ही क्या प्रकाश, हर्षद मेहता को भी लोग भूल गए। 400 करोड़ या 4000 करोड़, हाँ, कितना लूटा ये सब मैं भी भूल गया हूँ। उसी तरह लोग मुझे भी भूल जाएंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ प्रकाश, कभी नहीं भूल सकता हूँ। तुम्हारे लिखने की वजह से ही मेरी इज्जत चली गई, पद चला गया, शांति चली गई, स्टेटस भी चला गया। मुझे पूरा यकीन है मुझे सजा नहीं हो सकती। जिसके पास पैसा हो वो कहीं पर भी राज कर सकता है, समझे? मैं तो बाहर आ ही जाऊंगा। पैसा मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद मैं तुझे याद दिलाऊंगा और तू वो कभी भूल नहीं पाएगा, हमेशा याद रखेगा। जल्दी चल यार, आज तो क्लास के लिए लेट हो गए। हर हफ्ते तमिलनाडु में बेस्ट कॉलेज के बारे में हम लोग लिखते हैं। अब आपके कॉलेज के बारे में लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके स्टूडेंट से मिलना चाहता हूँ। ये वुमेन्स कॉलेज है, इसलिए बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता, पर आप प्रेस वाले हैं इसलिए आपको परमिशन दे रही हूँ। मल्लिका, टेक केयर ऑफ देम। ओके मैम। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश है। गोविंदा गोविंदा। आपकी शादी हो गई? बैचलर हूँ। तो कब शादी अभी करेंगे? करूँगा। मैं आपसे पूछने आया हूँ, लेकिन आप लोग तो उल्टा ही पूछ रहे हैं। तुम लोग चुप रहो, सर आप पूछिए। एक लड़की अकेले में चुपचाप डरी सी लगती है, लेकिन आप लोग इकट्ठा हो गई तो मस्ती करती रहती है। ठीक है, आपने मेरी शादी हुई यही सवाल पूछा था ना, लेकिन आपका हस्बैंड कैसा होना चाहिए? आमिर खान की तरह होना चाहिए। आपका? बहुत अमीर होना चाहिए, दिखने में चाहे जैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपका? मेरा हस्बैंड हिम्मत वाला होना चाहिए। हिम्मत वाला यानी 10 लोगों को मारने वाला होना चाहिए? एक लड़की का ब्रा दुपट्टा से बाहर दिखाई दे तो उस लड़की को सामने से जाकर कहे कि अपना ब्रा ठीक कर लो, ऐसा हिम्मत वाला इंसान चाहिए। ए, तुम उस रिपोर्टर से प्यार करती हो ना? हाँ। तो उसे बता क्यों नहीं देती? क्यों? मैंने इस तरह से कहा तो तू जान गई तो वो भी जान जाएगा ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डायरेक्टली कहना चाहिए। मैं नहीं बता सकती। सीधा उसके घर पे जा और बोल मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आधी बात तो वो समझ ही जाएगा। उसका घर कहाँ है मुझे पता नहीं, तो पता कर लेते हैं। मेरी औरत बहुत खिटपिट करती है, हर काम में नुक्स निकालती है। इस तरह से चलता रहा तो मेरा क्या होगा? मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। तुम इसके लिए क्यों रो रहे हो? औरत अगर डांटती है इसके बारे में सोचे ना तो रोज आधा घंटा इसके बारे में सोचते रहेंगे, काम कभी नहीं कर सकेंगे। औरत का काम ही है डांटना। एक्सक्यूज मी। यस। यहाँ प्रकाश नाम का कोई रहता है? यही रहता है। क्या काम है?
बस यूं ही मिलने आई हूँ। ऐसे ही मिलने के लिए घर पे क्यों आई हो? आपको तकलीफ है? ऊपर ही जाके मिल लो। ए, देखा? हाँ इससे अच्छी तो तेरी औरत है। रो मत तू। ठीक है ठीक है। हाय, हेलो। मैं यहाँ आऊंगी सोचा नहीं था ना। इतनी जल्दी नहीं सोचा था। तो क्या सोचा था? वो क्या है ना, एड्रेस ढूंढकर इतनी जल्दी कैसे, कोई बात है जरूर। ये सब मुझे पता करना होगा। बैठिए ना, अच्छी तरह से बैठ जाइए। आप बताइए। वो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बात क्या है, बताइए। वो क्या है कि हाँ, आपने मेरे कॉलेज में आकर इंटरव्यू लिया था ना, वो इशू कब तक आने वाला है? दिशाएं पत्रिका तो हर हफ्ते आती है, ये तो दुनिया जानती है। सिर्फ आप ये पूछने के लिए आई हैं? नहीं, वो क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बताइए। वो बहुत बुक्स रखे हैं आपने, और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। नैनचल नारायण की किताबें बहुत हैं। उसकी लफंगे नाम की एक किताब बहुत बेस्ट है, मैंने बहुत बार पढ़ा है। वो छोटी छोटी कथाएं और कविता। ठीक है, ये बात करने के लिए आप मेरे घर आई हैं? नहीं, वो मैं हाँ, ये जीत कंपनी की डीवीडी है। इसे मैंने पिछले हफ्ते खरीदा था, और ये फोटो शरद सर ने लिए थे। ये ओरिजिनल बेल्जियम टाइल्स हैं। और क्या कहना है? सुनिए, मैं आपको मजाक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने सब कुछ कह दिया है। सीधा आप जो कहने के लिए आई थी वो कह दीजिए। इसीलिए हेलो। हे, मैं मल्लिका बोल रही हूँ। हाँ बोलना। बताना, कह दिया क्या? क्या अभी तक नहीं खाई हो? तुम मेरा इंतजार कर रही हो? क्या बकवास कर रही है? ओके, मैं आती हूँ, तुम वहीं रुकना, ठीक है? मेरी फ्रेंड खाने के लिए मेरा इंतजार कर रही है, तो मैं चलती हूँ। और कुछ बात नहीं है ना? हमेशा सिर्फ हम मर्दों को ही कहना चाहिए क्या? तुम जरूर कहोगी, और मुझे ढूंढ कर कहोगी। लगता है कोई याद कर रहा है। ए संध्या, कहाँ खो गई? अरे प्रकाश। गुड मॉर्निंग। ए प्रकाश सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दिशा, ये तो हमने नहीं मंगाया था। मैंने मंगवाई थी भैया। संध्या, इस तरह दिल में प्यार दबाकर रखने से कुछ नहीं होने वाला। सीधे उसके घर जाकर आंखें बंद करके दिल की बात कह दे। हेलो। गुड मॉर्निंग प्रकाश, मैं तरुण बोल रहा हूँ। बोलो। जवानी की कहानी में कुछ कंफ्यूजन है, तू बताएगा क्या? ब्लू कलर की फाइल में लिखा है, देखना। हाँ, वो तो सामने ही है। अरे ये येलो टी शर्ट में कौन है? इसकी तो सबसे ज्यादा फोटो है। तुम्हारी कोई खास है क्या? कम इन। ए छी, वो कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ। खूबसूरत है इसलिए लिया है। हाय। हे हाय, आओ संध्या, बैठो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। जानता हूँ आप क्यों आई हो यहाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नंजिल नांजन की कथाएं बहुत अच्छी हैं, और आप कथा कविता बहुत पसंद करती हो। ये शरद जी के लिए हुए फोटोज हैं। ये कहने आई हो बस, यही ना? मैं जो अपने दिल से सोचता हूँ उसे फटाफट बता देता हूँ, उसे कभी दिल में दबा कर नहीं रखता। बोलो ना। मैं आपके सामने नहीं कह पा रही हूँ। एक रंगोली बनाने के लिए कहाँ से शुरुआत करूँ पता नहीं। ठीक उसी तरह आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कह नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ? कहना नहीं चाहती, लेकिन कह बिना रह नहीं सकती। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शादी के लिए तो पापा से बात करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें प्यार करना है तो मैं अभी तैयार हूँ। आगे लाओ, आगे लाओ। अरे ये क्या? भागो, जल्दी भागो, सारा सामान उठाओ, सब छोड़ देंगे, कुछ नहीं बचेगा। हमारा घर तोड़ रहे हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये भी घर तोड़ दो। अरे साहब, आगे बढ़ो। तोड़ दो साहब। आने दो, अंदर आने दो।
चलो और अंदर तोड़ो, सब तोड़ो, सब कुछ तोड़ो, कुछ नहीं बचना चाहिए। इनकी हालत देख के तो दिल टूटता है, लेकिन सड़क पर ऐसी झोपड़ियां बनेगी तो ट्रैफिक जाम होगा, फिर तो तोड़नी ही पड़ेगी। ठीक है, ये लोग गरीब हैं, कुछ नहीं कहते हैं, तोड़ देते हैं। पैसे वाले जगह हड़प के बिल्डिंग बना लेते हैं, कोई पूछता है क्या? आप किसकी बात कर रहे हो? श्रीधर प्रसाद, उसने जितनी भी बिल्डिंग बनाई है जगह हड़प करके बनाई है। कॉर्पोरेशन को ये सब कुछ पता है, मगर कोई एक्शन नहीं लेती है। सर, आपको भी तो पता है। श्रीधर प्रसाद का टेंडर जब आता है कोई भी अधिकारी उसको नहीं खोलता है। पापा मैं चलती हूँ, मम्मी मैं चलती हूँ। आज दोपहर में मदन लाल वाला केस को पकड़े तो कुल मिला के 3 केस की हियरिंग है। मदन लाल केस को जल्दी से खत्म कर दो। हम भी तो वही कोशिश में हैं, लेकिन पुलिस टांग अड़ा रही है। गरीब लोग भी तो उसी के साथ में हैं। साहब जी, क्या है? मैगजीन में आपका फोटो छपा है। उसमें क्या लिखा है? सब बुरा लिखा है। हम लोग हर महीने लाखों रुपए देते हैं उन्हें, फिर भी बुरा लिखने की हिम्मत कैसे हुई? पूरे शहर में साहब जी की तस्वीर दीवार पर चिपकाई है। ये किसने लिखा है? रिपोर्टर प्रकाश। हम भी आते हैं साहब। कृष्णमूर्ति जी हाँ। हेलो प्रकाश। हाँ जी, बोल रहा हूँ, कहिए। जगह हड़पने वाला श्रीधर प्रसाद बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मिल सकते हैं। मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस में ही रहूंगा। आप फोन करके ही आइएगा। मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे हूँ, तुम नीचे आओगे या मैं ऊपर आ जाऊँ? मैं आता हूँ। नमस्ते। तुम अभी जवान हो, उम्र 25-26 साल की होगी। 28 है। तुम्हारी उम्र का था तो पहली गलती की, तब से मैं सब गलत कर रहा हूँ। देखो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से गली से पंचायत तक बहुत सारा काम है। हमेशा मेरे साथ 10-15 लोग रहते हैं। इतनी गलतियाँ करता हूँ, तब भी मेरे खिलाफ किसी ने कोई गलत नहीं लिखा। जो अभी तूने लिखा है ठीक नहीं लिखा। टूटी हुई बिल्डिंग की तस्वीर छाप कर तुमने अच्छा नहीं किया। हमारी सारी गलतियां सबको मालूम पड़े तो हम सुधर गए। इस तरह लिखो। क्यों बेटा, चौंक गए ना? हड़प कर कर बनाए हुए 36 बिल्डिंग के लोग भी हमें जानने लगेंगे। देखो, अभी सब खत्म हो गया है। तुम्हारे इस तरह से लिखने से मेरा 2 करोड़ का नुकसान हो चुका है। देखो, 4 पन्ने लिखने वाले को आज मैं मिलने आया हूँ, फिर भी तुमने मेरा 2 करोड़ का नुकसान कर दिया है। मेरी बात याद रखना, इसके बाद अगर कुछ भी मेरे बारे में गलत लिखा तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। समझदारी से काम करोगे तो तुम फायदे में रहोगे। मैं श्रीधर प्रसाद, फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे सर।